हेलो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स का जो पार्शियल डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशियल कैलकुलस बुक का टॉपिक है। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको ध्यान से देखिए। इफ़ यू इज इक्वल टू एफ ऑफ आर, ठीक है, यू एक फंक्शन है आर वेरिएबल का, एंड आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सो डैट डेल स्क्वायर यू अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन में डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एफ डबल डैश आर प्लस 1 अपॉन आर एफ डैश आर। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये हमें प्रूव करना है। तो अब देखिए यहाँ से हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, तो बिल्कुल ध्यान से देखिए। डियर स्टूडेंट, बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स का पार्शियल डिफरेंशिएशन का एक क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है, तो इसको आपको बिल्कुल सही से सॉल्व करना है। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले आपको लिखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट गिवन। तो यहाँ पर गिवन में हम क्या लिखेंगे वो ध्यान समझना है। तो u इज इक्वल टू एफ ऑफ आर, ठीक है, u एक फंक्शन है आर वेरिएबल का, इसको मान लेना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एंड आर स्क्वायर इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की, ठीक है, इसको मान लो क्वेश्चन नंबर सेकंड। टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है वो देखिए। हमें प्रूव करना है कि डेल स्क्वायर यू अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू एफ डबल डैश आर प्लस 1 अपॉन आर एफ डैश आर। ठीक है, ये रिजल्ट हमें प्रूव करना है। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट है उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन ज़्यादा मार्क्स में आता है, तो इसको आपको ध्यान से देखना है बिल्कुल। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको पहले एक बात समझनी है कि क्वेश्चन को शुरू कैसे करना है, वो आपको पहले समझ में आना चाहिए। देखिए यहाँ पर जो u है वो आर वेरिएबल का फंक्शन है, जो u है वो आर वेरिएबल का फंक्शन है, लेकिन आर वेरिएबल जो फंक्शन है वो एक्स वाई का है, आर जो फंक्शन है वो एक्स और वाई का है। तो जब एक फंक्शन एक से ज़्यादा वेरिएबल का होता है तो वहाँ पर हम पार्शियल डिफरेंशिएशन यूज करते हैं। तो यानी हमें आर का पार्शियल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, हमें प्रूव क्या करना है, डेल स्क्वायर यू अपॉन में डेल एक्स। फिर हमें यू को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है वन टाइम, और डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर चाहिए तो एक बार हमें इसका होल करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन। ठीक है, और यहाँ पर सेम फिर हम u का y के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर अगेन करेंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल ध्यान से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब यहाँ से क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट होता है, यहाँ से आपको बिल्कुल ध्यान देना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड, तो सेकंड इक्वेशन क्या कहती है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, क्योंकि जो आर है वो एक से ज़्यादा वेरिएबल का फंक्शन है, तो यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशिएशन यूज होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पार्शियली डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में आर स्क्वायर क्या होगा, 2r होगा, आर का अगेन करो तो डेल आर अपॉन में डेल एक्स हो जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, वाई तो कांस्टेंट होगा। ठीक है, क्योंकि अगर x से रिस्पेक्ट में करें तो y को हमें कांस्टेंट लेके चलना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए 2r डेल आर अपॉन में डेल एक्स इज इक्वल टू 2x हो जाएगा, 2 से 2 कट हो गया, तो डेल आर अपॉन में डेल एक्स इज इक्वल टू x बाई आर हो गया। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इस r फंक्शन को y के रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट करना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे सिमिलरली। देखिए आपने जब इस r को x के रिस्पेक्ट में किया तो आपको क्या मिला, डेल आर अपॉन डेल एक्स, एक्स अपॉन आर मिला, और जब आप इसको y के रिस्पेक्ट में करोगे पार्शियल डिफरेंशिएशन तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, डेल आर अपॉन में डेल वाई, वाई अपॉन में आर मिलेगा। जहाँ जहाँ x है वहाँ पे y रख दो आप। ठीक है, तो सीधा आपको लिखना है सिमिलरली, ये स्टेप आपको दिखाना नहीं, वापस आपको लिखना है सिमिलरली, जो डेल आर अपॉन में डेल वाई होगा वो वाई अपॉन आर के इक्वल आएगा। ठीक है, इतने को आपको मान लेना है। इक्वेशन नंबर 2 मान लो, 2 तो यहाँ पर मानने की, तो यहाँ पर 3 मानेंगे हम। ठीक है, चलो अब क्या करना है, मैंने बताया है कि प्रूफ के अकॉर्डिंग आपको चलना है।
तो प्रूव में क्या डेल स्क्वायर यू अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर है, ठीक है। इसका मतलब इस u को x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, क्योंकि u x और y दोनों का ही फंक्शन बन रहा है इसलिए। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब देखिए मैंने u फंक्शन को यहाँ पे लिख दिया है, आप यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से आपने u की वैल्यू लिख दी है। अब इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे लिखना है पार्शियली डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो u का क्या होगा, डेल u अपॉन में डेल x, और एफ आर का क्या होगा, एफ डैश आर होगा। अब r यहाँ फंक्शन था तो r का x के रिस्पेक्ट में अगेन होगा, तो डेल r अपॉन में डेल x हो जाएगा। तो डेल u अपॉन में डेल x इज इक्वल टू एफ डैश आर है एज इट इज। यहाँ पर देखिए डेल r अपॉन डेल x की वैल्यू आपने निकाली है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए आप, डेल r अपॉन डेल x की वैल्यू क्या है, x बाई आर है, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको पुट करनी है, ये थी इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ पर डेल r अपॉन डेल x की वैल्यू क्या है, x बाई आर है, ठीक है। कहाँ से रखा हमने, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब आपको डेल स्क्वायर यू, देखिए आपको क्या चाहिए था, आपको चाहिए था प्रूफ में कि डेल स्क्वायर यू अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर। इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, इसका एक बार डिफरेंशिएशन और करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हम बोलेंगे अगेन पार्शियली डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पर क्या होगा, डेल स्क्वायर यू अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर। और यहाँ पर देखिए इसको मैं फर्स्ट लेता हूँ और इसको मैं सेकंड लेता हूँ। तो फर्स्ट को रखा मैंने एज इट इज, यानी एक्स अपॉन आर को रखा मैंने एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन। आप चाहो तो इसको फर्स्ट और इसको सेकंड मान सकते हैं, एक ही बात है। तो एक्स अपॉन आर, ठीक है, फर्स्ट को रखा मैंने एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन होता है, तो एफ डैश आर का एफ डबल डैश आर हो जाएगा। फिर आर का अगेन करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या होगा, डेल आर अपॉन में डेल एक्स, ठीक है। अब क्या करेंगे, प्लस देखिए फर्स्ट को रखा एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन, अब सेकंड को रखेंगे एज इट इज। तो सेकंड क्या है, एफ डैश आर है, तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो डेल अपॉन में डेल एक्स, जिसका करेंगे एक्स बाई आर का करेंगे। तो यहाँ पर 1 अपॉन आर को बाहर कर दो कॉन्स्टेंट, और एक्स को भी, मतलब 1 अपॉन आर कॉन्स्टेंट नहीं, इसका ध्यान रखना है। यहाँ पर 1 अपॉन आर कॉन्स्टेंट नहीं, क्योंकि आर भी फंक्शन था और एक्स भी फंक्शन है, दोनों ही वेरिएबल आ रहे हैं। तो अब इसमें आपको फर्स्ट सेकंड रूल अप्लाई करना है, ठीक है। देखिए ध्यान से, इसको मान लेना है आपको फर्स्ट, इसको मान लेना है आपको सेकंड। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे डेल स्क्वायर यू अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स बाई आर एफ डबल डैश आर इंटू में डेल आर अपॉन में डेल एक्स, प्लस यहाँ पर देखिए एफ डैश आर को रखा आपने एज इट इज। अब देखिए यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्या है, 1 अपॉन आर, तो फर्स्ट को रखा एज इट इज, सेकेंड का डिफरेंशिएशन एक्स का 1 हो जाएगा, प्लस सेकेंड को रखा एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो 1 अपॉन आर का माइनस 1 अपॉन में आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पर देखिए ध्यान से बिल्कुल, डेल स्क्वायर यू अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स बाई आर एफ डबल डैश आर, डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या थी, एक्स बाई आर थी, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, और प्लस एफ डैश आर है एज इट इज। यहाँ पर देखिए 1 बाई आर बचेगा ब्रैकेट में, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस एक्स बाई आर हो जाएगा, एक्स बाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखना है कि आपने क्या किया, पहले फर्स्ट को रखा था एज इट इज, सेकेंड का डिफरेंशिएशन, फिर सेकेंड को रखा था आपने एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन हो गया था। अब आर का अगेन होगा, क्योंकि आर फंक्शन है, क्योंकि हम कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो आर का आपको दोबारा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, डेल आर अपॉन में डेल एक्स, यहाँ पे क्या आएगा, डेल आर अपॉन में डेल एक्स। इस स्टेप को मिस नहीं करना है, क्योंकि आर का हम, आर फंक्शन है और आर का हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो आर का आपको अगेन करना पड़ेगा, क्योंकि 1 अपॉन आर को आपने एक्स माना था, तो 1 अपॉन आर का माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर हो गया, आर का अगेन होगा तो डेल आर अपॉन डेल एक्स हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स बाई आर, एफ डबल डैश आर सेम रहेगा, और यहाँ पे एक्स बाई आर था, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसका आपको मल्टीप्लाई कराना है, तो एफ डैश आर 1 अपॉन में आर प्लस माइनस माइनस एक्स अपॉन में आर स्क्वायर। यहाँ पर देखिए डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या होती है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एक्स बाई आर होती है, वो आपने यहाँ पर पुट कर दिया है।
अब देखिए यहाँ पर डेल स्क्वायर यू अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए एक्स बाई आर मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर क्या होगा एफ डबल एस आर को आप बाहर कर दो, यहाँ पर होगा एक्स स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एफ डैश आर इंटू 1 अपॉन में आर। यहाँ पे कितना हुआ, यहाँ पे देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर अपॉन में आर क्यूब हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन में आर क्यूब हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इसको मान लेना एक क्वेश्चन नंबर, इसको मान लो कोई क्वेश्चन नंबर ए मान लो, सपोज इसको मैंने ए मान लिया, कैपिटल ए मान लिया, ठीक है। अब देखिए आपको सिमिलरली क्या करना है, वाई के रिस्पेक्ट में भी करना था यू को, ठीक है, आपको यू को पार्शियल डिफरेंशिएशन वाई के रिस्पेक्ट में भी करना था। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डेल स्क्वायर यू अपॉन में डेल वाई स्क्वायर लिखेंगे डायरेक्टली, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वाई आप रख दो, ठीक है। तो एफ डबल डैश आर इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर बन जाएगा, एफ डैश आर 1 अपॉन में आर, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे वाई कर लो, तो वाई स्क्वायर अपॉन में आर क्यूब, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इसको बी मान लेना आप इक्वेशन, ठीक है। देखिए आपको कुछ नहीं करना था, आपको सिमिलरली लिख करके आपको इस स्टेप को वापस नहीं दिखाना है, आपको इसी में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर वाई रखना है, तो आपको डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर मिल जाएगा। अब इन दोनों को आपको ऐड कराना है, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट, इन दोनों इक्वेशन ए और बी को आपको ऐड करना है, लेफ्ट को लेफ्ट में, राइट को राइट में। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे एडिंग, हम लिखेंगे एडिंग इक्वेशन नंबर ए एंड बी को हम ऐड करा देंगे, ठीक है। ऐड कैसे करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट में, राइट को राइट में। तो यहाँ पर डेल स्क्वायर यू अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में इसमें इसको ऐड करना है, तो डेल स्क्वायर यू अपॉन में डेल वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं सीधा ऐड करूँगा, देखना आप ध्यान से, आपको मैं दिखा लेता हूँ पहले। यहाँ पे देखिए ये दो इक्वेशन आपको दिख रही होंगी क्लियर, देखिए ध्यान से बिल्कुल, यहाँ पर आप देखिए ये दोनों इक्वेशन आपको दिख रही होंगी। तो यहाँ पर देखिए आप फिर देखिए इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे ना, इसको आपको इससे ऐड करना है, तो इन दोनों में एफ डबल डैश आर तो कॉमन आ रहा है, तो सीधा एफ डबल डैश आर आप यहाँ पे कॉमन कर दो ऐड करते हुए, तो अंदर क्या बचेगा, और दोनों का देखिए डिनोमिनेटर सेम आ रहा है, आर स्क्वायर, तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है। सीधा आपने जो वैल्यू कॉमन आ रही थी इन दोनों में वो आपने कॉमन कर दिया, बाकी को ऐड कर दिया, ठीक है। अब से यहाँ पर देखिए प्लस इनको ऐड करना दोनों को, तो ये सेम है, ठीक है, ये सेम 2 बार है, तो यहाँ पे होगा ट्वाइस ऑफ एफ डैश आर, 1 बाई आर हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा इसका, ठीक है, 2 बार ऐड हो जाएगा ये। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों में देखिए माइनस कॉमन आ रहा है, तो माइनस कॉमन कर दिया आपने, और यहाँ पे बचेगा आपका एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देना आपको, इसका मल्टीप्लाई आपको यहाँ भी करना था, बाई मिसप्रिंट यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं हुआ है, एफ डैश आर, क्योंकि एफ डैश आर चल रहा है, इसका मल्टीप्लाई यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, तो यहाँ भी कर दिया, इसका यहाँ भी करेंगे, और ये यहाँ भी आएगा, तो एफ डैश आर ये यहाँ पर भी आएगा, ठीक है, यहाँ पे लिख देना आप। तो अब देखिए मैंने यहाँ पर जब इसकी मल्टीप्लाई कराई, देखिए इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में से कॉमन देखिए यहाँ पर भी एफ डैश आर आएगा फिर, क्योंकि हमने यहाँ पर रिप्लेस किया था ना, तो हमने एक्स को वाई रखा है, बाकी तो सेम आएगा ही, ठीक है। तो एफ डैश आर यहाँ पर भी था, तो यहाँ पर भी होगा, तो इन दोनों में से एफ डैश आर आपको करना है कॉमन। तो मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ही ऐड हो जाएगा ऊपर, और नीचे का नंबर देखिए आर क्यूब सेम है दोनों में, तो आर क्यूब सेम रहेगा, और इन दोनों में से एफ डैश आर दोनों में, तो इसको बाहर कॉमन कर दो आप, ठीक है, कॉमन कर दिया। अब देखिए यहाँ पर डेल स्क्वायर यू अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन में डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू एफ डबल डैश आर, देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये होता आर स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है। इक्वेशन नंबर आप 1 में देखना, ये था आर स्क्वायर की वैल्यू, तो अपॉन में आर स्क्वायर है, प्लस में 2 एफ डैश आर 1 बाई आर माइनस, यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट अपॉन में आर क्यूब, और इनटू में था एफ डैश आर, ठीक है। अब देखिए आर स्क्वायर से आर क्यूब कटेगा तो 1 बचेगा यहाँ पे, ठीक है, यानी आर की पावर 1 बचेगा यहाँ पर। अब देखिए ध्यान से, डेल स्क्वायर यू अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर प्लस में डेल स्क्वायर यू अपॉन में डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एफ डबल डैश आर, तो यहाँ पे आर स्क्वायर कट हो जाएगा, प्लस में 2 एफ डैश आर इंटू में 1 अपॉन में आर, यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का एफ डैश आर बचेगा, ठीक है, माइनस एफ डैश आर अपॉन में 1 अपॉन में आर बचेगा, क्योंकि यहाँ पे 1 अपॉन आर एक आर बच जाएगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, डेल स्क्वायर यू अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर
प्लस में डेल स्क्वायर यू अपॉन में डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू एफ डबल डैश आर प्लस में देखिए 2f-r 1/r है, इसमें से इसको माइनस कर दो तो ये बचेगा आपका f-r 1/r। ठीक है, तो यही आपको प्रूफ करना था। अब आप ध्यान से देख सकते हैं कि आपको प्रूफ क्या करना था। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल सही से रिपीट करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, देखिए ध्यान से पूरा स्टेप। बस यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमने जो डिफ्रेंशिएशन किया था यहाँ पर आपको अगेन करना था आर का, क्योंकि आर फंक्शन था। ठीक है, तो डेल आर अपॉन डेल एक्स यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर भी आएगा, तो यहाँ पर वैल्यू डाल करके आपको इनको ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन हो गया है।